साथियों नमस्कार। मैं वरुण त्रिपाठी। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि जो ईरान, इज़राइल, यूएसए के बीच में जो युद्ध चल रहा है, आखिरकार उसमें लाभ किसको हो रहा है और कौन जीत रहा है, कौन विजेता बन रहा है। तो मित्रों, एक बार पुनः आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन तीनों का जो युद्ध भीषण चल रहा है, उसमें ये निर्णय करना कि किसको फ़ायदा हो रहा है, कौन जीत रहा है, ये बड़ा कठिन है। क्योंकि इस बार का जो युद्ध है, उस युद्ध में सबसे ज़्यादा वीडियो वार भी चल रहा है। इस अपने-अपने कंट्री अपने-अपने हिसाब से वीडियो को शूट करा के एआई से बनवा के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे डाल रहे हैं, जिससे एक दूसरे को वीडियो वार के रूप में देखा जा रहा है। किस वीडियो की कितनी सच्चाई है या कितनी उसमें हकीकत है, ये जानना बड़ा कठिन है। और ये हमारे लिए ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीडियो बना के मतलब बहुत बड़े स्तर पर, कंट्री स्तर पर वो अपलोड किए जा रहे हैं। तो सच्चाई क्या है ये तो बहुत बाद में पता चलेगी, लेकिन फौरी तरह से अगर आप देखोगे कि इन जो त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है इज़राइल, यूएसए और ईरान के बीच में, जो यूएसए और इज़राइल मिलके अटैक कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहा है ईरान, दे रहा है बड़ा। तो क्या हकीकत क्या है, ये अभी सच्चाई खुल के सामने नहीं आ रही है। लेकिन एक तरफ आप ये देखेंगे कि जो अभी जो सबसे बड़ा फ़ायदा निकल के आ रहा है और जो विजेता बन रहा है, वो रसिया है। मित्रों, आपको हैरानी होगी, रसिया आपको लग रहा होगा कि इन्वॉल्व भी नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। इस बड़े युद्ध में जो विजेता हुआ है, अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उसमें रसिया जीत रहा है। उसका प्रमुख कारण है नंबर 1 कि चारों तरफ से जो उसके ऊपर, रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगे थे, उसमें उसको छूट मिल गई है। वो अब यूरोप को, चाइना को और इंडिया को क्रूड ऑयल और गैस दोनों बेच सकता है। और संयोग देखिए कि जिसके लिए उसे प्रतिबंध लगाया गया था, रसिया का जो मेन आर्थिक आय का स्रोत है वो क्रूड ऑयल और गैस है। तो उसका लगातार 4 साल से यूक्रेन के साथ संघर्ष चल रहा है, खजाना खाली है, देश एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जहां उसे भारी नुकसान हुआ है। तो मित्रों, उसके लिए सबसे बड़ी आज की जो आवश्यकता थी वो ये थी कि उसे किसी न किसी तरीके से उसका जो गैस और क्रूड ऑयल बिकने लगे, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय रेटों पे। ऐसा नहीं कि कोई डिस्काउंट रेट पे इस समय रसिया बेच रहा है। तो रसिया अपने फुल रेट पे क्रूड ऑयल और गैस बेच रहा है। ये उसकी ज़रूरत थी, ये उसको सबसे बड़ा लाभ हुआ है, क्योंकि स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप थी वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ थी। लेकिन चूंकि अमेरिका को ये लग रहा है कि अगर हमने इसको ओपन नहीं किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल और गैस की कीमतें आसमान पहुंच जाएंगी, जिसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो एक तो चीज़ ये निकल के सामने आई है कि जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो रसिया को हो रहा है। उसका क्रूड ऑयल और गैस दोनों एक अच्छे रेट पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनः बिक्री प्रारंभ हो गई। नंबर 2, जब भी पूरे विश्व में बड़े युद्ध होने की संभावना शुरू होती है या इस तरीके की आपातकालीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो बड़े निवेशक हमेशा गोल्ड पे शिफ्ट होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गोल्ड ज़्यादा सुरक्षित है। तो अन्य जो छोटी छोटी मुद्राएं हैं उनसे भी लोग निकल जाते हैं और गोल्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो हमेशा ऐसा हिस्ट्री रही है और ऐसा देखा गया है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई तो गोल्ड के रेट हमेशा बढ़े हैं। लेकिन मित्रों, इस बार ऐसा नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि जैसे ही युद्ध की संभावनाएं बनी, ईरान के ऊपर रसिया के छोड़ के मान लीजिए यूएसए और इज़राइल ने अटैक किया, तो जो अटैक था उसी समय से गोल्ड के प्राइस ऊपर की ओर बढ़ने लगे। शायद रसिया इसकी इंतज़ार में था। उसने अपने जो स्वर्ण का भंडार है, गोल्ड का उनका जो स्टोर है, वहाँ से उन्होंने अपना एक बड़ी मात्रा में कई टन सोना बेचा है, और सोना बेच के डॉलर को अपने कैश में लिया है, जिससे कि बहुत सारी वस्तुएं या ट्रेड करने के लिए डॉलर की आवश्यकता पड़ रही है। तो एक तो ये हुआ है कि उसको एक अच्छे रेट, चूँकि गोल्ड बढ़ा हुआ था, तो एक अच्छे रेट पे उसे गोल्ड बेचने का मौका मिला। गोल्ड में आपको जानते होंगे कि जो गोल्ड है
वो उसका एक रसिया एक उत्पादक देश भी है और एक प्रमुख उत्पादक देशों में उसका स्थान है। तो धीरे धीरे उसका गोल्ड भंडार प्रोडक्शन से भी बढ़ जाता है। तो उस प्रोडक्शन को बना के बेचने से जो उन्होंने डॉलर बनाए हैं, तो एक तो फ़ायदा रसिया को ये सामने आया है। दूसरा क्या हुआ है कि अमेरिका का जो फोकस था वो यूक्रेन से हटके चूँकि ईरान की तरफ आ गया है, और ऐसी जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका के लिए संभव नहीं रहा कि वो यूक्रेन को भी ध्यान दे पाता। तो कहीं न कहीं उसकी यूक्रेन से पकड़ ढीली हुई है, और रसिया वहाँ पे एक बड़े स्ट्रांग पोजीशन में पहुँच गया है। और अब यूक्रेन को लग रहा है कि यूक्रेन हताश और निराश हो गया, तो कहीं न कहीं रसिया की एक मजबूत पकड़ वहाँ पे भी बनी है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो रसिया का जो भंडार था, जो उनके पास कैश था, वो ख़त्म हो गया था युद्ध में, और इस तरीके की जो ढील मिली है, इसमें रसिया को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। तो मित्रों, ये जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आई है कि इन सारे युद्ध में जो विजेता बन के आया है वो रसिया है, क्योंकि इस युद्ध से डायरेक्ट सबसे बड़ा फ़ायदा रसिया को ही हुआ है। क्योंकि अब शायद हम लोगों को वहाँ से फर्टिलाइज़र, केमिकल और क्रूड ऑयल, गैस, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं पूरे विश्व को अब उपलब्ध होने लगी हैं। तो शायद आगे भी इस तरीके की परिस्थितियां बने कि वो उपलब्ध होंगी, और ये अगर मार्केट में उपलब्ध होंगी तो इसका सारा फ़ायदा रसिया को जाएगा। आगे चल के क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, हम आपके साथ अपडेट देते रहेंगे। और आज का जो सेशन था वो आज तक के युद्ध में था कि आज तक का विजेता कौन है। तो मेरे हिसाब से आज तक का सबसे बड़ा विजेता बन के निकल के आया है तो वो रसिया है, क्योंकि इस युद्ध से सबसे बड़ा फ़ायदा अगर पहुंचा है तो वो रसिया को पहुंचा है। आप लोग चैनल के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।